Let's see this question. Shape of Henle's loop and Vasa recta is. बच्चों हेनलेज लूप और वासा रेक्टा क्या होता है? हेनलेज लूप जो है वो नेफ्रॉन का एक पार्ट है। हेनलेज लूप तो क्या है बच्चों? हेनलेज लूप नेफ्रॉन का पार्ट है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है। और वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मिलता कहाँ है बच्चों? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मिलता है अराउंड हेनलेज लूप। ठीक है, अराउंड हेनलेज लूप ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। दिस इज बोमन्स कैप्सूल। दिस इज लूप ऑफ हेनले। और दिस इज लूप ऑफ हेनले। दिस इज and this will open into collecting duct. ठीक है, अब इसके अराउंड आपको पता है इसके अराउंड यहाँ पे क्या मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एफरेंट आर्टीरियल आएगा, ये इफ्रेंट के फॉर्म में निकलेगा। अब ये जब जाएगा उससे पहले यहाँ पे ये इसके अराउंड कैपिलरी बना नेटवर्क बना के जाएगा। पूरा यहाँ पे नेटवर्क मिलेगा आपको। इसको आप बोलते हो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। लेकिन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आप पूरे रिनल ट्यूब्यूल के अराउंड बोलोगे, बट वासा रेक्टा के अराउंड जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का ही वो पार्ट जो वासा रेक्टा के अराउंड मिल रहा है, आई एम सॉरी, लूप ऑफ हेनले के अराउंड मिल रहा है? ठीक है, ये पूरा मैंने क्या बनाया बच्चों? यहाँ पे हम लेबल करते हैं, लेबलिंग से आपको समझ में आएगा। दिस इज बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ से ये आ रही है एफरेंट, दिस इज इफ्रेंट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जाल बनाया है, इसको आपने बोला ग्लोमेरुलस। अब ये इफरेंट आर्टीरियल जब जा रहा है तो उसने क्या किया है? इस पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड क्या बनाया है बच्चों? पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बना दिया है इसने नेटवर्क। क्या बना दिया है? नेटवर्क बना दिया है बच्चों। ठीक है, तो पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड यहाँ पे क्या बन गया है? कैपिलरीज का एक जाल बन गया है। और इस जाल को आप बोलते हो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हो बच्चों? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हो। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड है, अब ये लूप ऑफ हेनले कहाँ है बच्चों? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर है ना, इसको इसको आप बोलते हो लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। हेनलेज लूप। ठीक है, इसके अराउंड जो ये वाला नेटवर्क आपको दिख रहा है, इस पेरिट्यूलर कैपिलरीज का जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, इस हिस्सा को आप बोलते हो, इस पार्ट को आप बोलते हो वासा रेक्टा। ठीक है, पूरा का पूरा जो कैपिलरीज का नेटवर्क बन रहा है उसको आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हो। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही वही उसी नेटवर्क का हिस्सा जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड मिल रहा है, उसको आप वासा रेक्टा बोल रहे हो। तो अब इनका एनसीईआरटी ने जो शेप दे रखा है बच्चों, एनसीईआरटी ने इनका जो शेप दे रखा है वो क्या दे रखा है? एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि जो हेनलेज लूप है वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब वो जो जूड़ा पिन लगाते हैं ना, जो जूड़ा पिन लगाती हैं मम्मा, जो लगाती हैं आपकी सिस्टर्स लगाती होंगी, तो ऐसे इसको बोलते हैं हेयर पिन। ये वाला हेयर पिन जैसी स्ट्रक्चर होती है कौन? हेनलीज लूप। जबकि जो वासा रेक्टा होती है बच्चों, वासा रेक्टा होती है यू। ठीक है, ये होती है यू। ठीक, वासा रेक्टा कैसी होगी? यू शेप्ड। और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होगी हेनलीज लूप। तो यहाँ पे बस देख लीजिए, आपका आंसर ढूंढ लीजिए।
जो हेनलेज लूप है रिस्पेक्टिवली आंसर करना है। हेनलेज लूप कैसा होगा, हेयर पिन लाइक, और वासा रेक्टा होगा कैसा, यू। अब यहाँ तो इसने इसको सी शेप दे दिया तो ये रॉन्ग हो गया। यू शेप्ड है यहाँ पे, ये ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ऑप्शन हो गया रॉन्ग। फिर यहाँ पे इसने फिर से यू शेप दे दिया और ये रॉन्ग, और यहाँ सी शेप दे दिया तो ये भी रॉन्ग। फिर यहाँ पे इसने दिया है कि हेनले लूप हेयर पिन शेप्ड है, बिल्कुल ठीक। और जो वासा रेक्टा है यू शेप्ड है, ये बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। फिर उसके बाद दे रखा है कि यहाँ पे यू शेप दे दिया कि हेनलेस लूप शेप है, तो रॉन्ग। और फिर इसको हेयर पिन शेप दे दिया, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर।